औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपके घरों में अक्सर औक़ात लोगों को जो मरीज़ हैं या कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या बढ़ती उम्र के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें गाउट की प्रॉब्लम यानी यूरिक एसिड बढ़ने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत से लोगों को है। और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है जानी पहचानी प्रॉब्लम है, तकरीबन ज़्यादातर लोगों को होती है। जिनको जोड़ों के मसाइल होते हैं, आपका डॉक्टर भी आपको तजवीज़ करता है कि आप अपने यूरिक एसिड का टेस्ट करा लें। बल्कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे मरीज़ जब हमारे पास आते हैं और हमसे जोड़ों के दर्द के हवाले से बात करते हैं तो खुद ही कह देते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या मेरा यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि मुझे जोड़ों में और पट्ठों में दर्द की ज़्यादा शिकायत रहती हैं। सो यूरिक एसिड के लिए जिस दवाई का इस्तेमाल होता है उस दवाई का नाम है एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल जो है आपके बढ़ते हुए यूरिक एसिड की जो मिकदार है वो उसको कम करता है। और जो गाउट के मरीज़ हैं या जिनको हाइपर यूरिसीमिया है, जिनको पट्ठों के मसाइल हैं या जिन लोगों को यूरिक एसिड स्टोन्स बनती हैं किडनी में, सो उन लोगों के लिए ज़ाइलोरिक का इस्तेमाल यानी जो एलोप्यूरिनॉल है उसका इस्तेमाल बेहतरीन है और लंबे अरसे से वो किया जाता आ रहा है। ख़वातीन हज़रात, एलोप्यूरिनॉल जो है वो न सिर्फ जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है उसको कम करता है, इसमें और भी ऐसी चीज़ें हैं कि यूरिक एसिड जो है या वो आपके डाइटरी फैक्टर्स की वजह से बढ़ा है, या आप क्रॉनिक गाउट के मरीज़ हैं, या आप में कोई ऐसे मसाइल हैं यानी स्किन के हवाले से सोराइसिस का कोई मसला है, या लीशनियन सिंड्रोम एक बीमारी है उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, सो कीमोथेरेपी टारगेट करती है आपके जो हाईली प्रोलिफरेटिव सेल्स होते हैं जो जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, सो उसको टारगेट करती है और उनके मेटाबोलाइट्स के जो असरात होते हैं यानी उनसे इन दी एंड यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या वो लोग जो किडनी के मसाइल के हवाले से यूरिक एसिड का शिकार हैं, उनमें जोड़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं या रीनल स्टोन्स बनते हैं, सो इन चीज़ों में एलोप्यूरिनॉल का इस्तेमाल जो है वो कराया जाता है। एलोप्यूरिनॉल के साइड इफेक्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए, सो इसके बुनियादी साइड इफेक्ट्स जो हैं वो जीआई से रिलेटेड हैं और इसके साथ आपको शदीद किस्म की मतली, शदीद किस्म का पेट का दर्द और गैस्ट्राइटिस यानी स्टमक अपसेट आपको हो सकता है। इसी तरह इसमें इसके साथ उल्टी का आना, इसके साथ सर चकराना, इसके साथ आपकी विजन डिस्टर्ब हो सकती है। एलोप्यूरिनॉल के साथ आपकी कलर विजन जो है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है, आपको ब्लरिंग हो सकती है विजन में। सो एलोप्यूरिनॉल का इस्तेमाल जब भी आप करें, आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही करें, क्योंकि ख़ास किस्म का यूरिक एसिड ख़ास लेवल तक जाए तो ही इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और या इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देखते हैं कि आपका लिवर फंक्शंस कैसे हैं, आपके किडनी के फंक्शंस कैसे हैं, तभी आपको एलोप्यूरिनॉल का इस्तेमाल कराया जाता है। एलोप्यूरिनॉल की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में जो एक्यूट गाउट है यानी आपको गाउट का एक्यूट अटैक है, आपके पैर जो हैं वो सूजे हुए हैं, जोड़ सूजा हुआ है, वो सुर्ख है, वो गर्म है, आपको दर्द शदीद किस्म का हो रहा है, सो ये एक्यूट गाउट की अलामात होती हैं। और एक्यूट गाउट में अगर आपका यूरिक एसिड जितना भी बड़ा हो, आप यूरिक एसिड के लिए एलोप्यूरिनॉल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जब एक दफ़ा आपका ये आर्थराइटिस और आपका ये गाउट का एक्यूट अटैक जो है ये अबॉर्ट हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, ये स्टेबल हो जाए, उसके बाद आप लंबे अरसे के लिए यूरिक एसिड कम करने के लिए एलोप्यूरिनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर उसके साथ आपका यूरिक एसिड कम होगा। अगर एक्यूट अटैक में आप यूरिक एसिड कम करने के लिए एलोप्यूरिनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ आपके मसाइल बढ़ भी सकते हैं और आपके जोड़ में जो है तो जो क्रिस्टल्स हैं यूरिक एसिड के वो बढ़ भी सकते हैं और आपका जोड़ ख़राब भी हो सकता है। इसी तरह जो लोग किडनी डिजीज़ है, जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उनका यूरिक एसिड अक्सर बढ़ा हुआ होता है। सो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के और अल्टरनेटिव्स भी हैं, लेकिन एलोप्यूरिनॉल का कम से कम डोज उसमें हम इस्तेमाल कराते हैं ताकि जो आपके रीनल फंक्शंस डिरेंज हैं, इसकी जो रीनल मेटाबॉलिज्म है वो इसमें कम डोज चाहिए होती है और आप अगर ज़्यादा डोज लेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं। सो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। आते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की तरफ। लैक्टेशन में कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, हम एलोप्यूरिनॉल का इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में एलोप्यूरिनॉल का इस्तेमाल वो सेफ़ नहीं है और प्रेगनेंसी के दौरान एलोप्यूरिनॉल का इस्तेमाल ना किया जाए। इसी तरह ड्रग इंटरेक्शंस के हवाले से अगर बात की जाए, आप अगर सिमेटाडीन मैदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आप थायराइड डायरेटिक्स का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के लिए कर रहे हैं या एडीमा के लिए कर रहे हैं, सो अगर आप एलोप्यूरिनॉल का इस्तेमाल इसके साथ करेंगे तो इसमें इंटरेक्शंस आ सकती हैं और आपका यूरिक एसिड कम होने की बजाय बढ़ सकता है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।